नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो राजस्थान के एक छोटे से गांव के वीराने में दबी हुई है। एक ऐसी हवेली की कहानी जहां सूरज ढलते ही मौत का सन्नाटा छा जाता है। विक्रम, एक शहरी लड़का, अपने पुरखों की यादत देखने पहली बार अपने गांव आया था। यूज इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उस चेतावनी दी थी, बेटा, उस हवेली की तरफ रुख भी मत करना, वहां भातकती आत्माओं का डेरा है। लेकिन विक्रम कहाँ सुनने वाला था। जैसे ही उसकी गाड़ी पुरानी हवेली के करीब पहुंची, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। हवेली का लोहे का दरवाजा जंखाया हुआ था, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ना हो। विक्रम ने जैसे ही उसे धक्का दिया, एक भयानक चीख के साथ दरवाजा खुल गया। हवेली के अंदर का नजारा और भी डरावना था। सन्नाटा इतना गहरा था कि विक्रम को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उस लगा जैसे अंधेरे से कोई उस देख रहा है। विक्रम ने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और हावली के कमरों को देखने लगा। हर तरफ पुरानी चीजें और मिट्टी की मोटी परत थी। अचानक यूजे एक कमरे से धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो या शायद चूड़ियों के खनकने की आवाज। उसने हिम्मत जुटाकर उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी धूल भरी हवा में कांप रही थी। कौन है वहां? उसने निर्दयी आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विक्रम ने उस कमरे का दरवाजा खुला पाया, जो बाकी हवेली से बिल्कुल अलग था। यह एक श्रृंगार कक्ष, ड्रेसिंग रूम लग रहा था। वहां एक पुराना ऐना था और उसके सामने एक सया, एक औरत लाल सरी में खड़ी थी। विक्रम का खून जम गया। उसने फ्लैशलाइट सीधी उस पर डाली। वो औरत धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन उसके चेहरे की जागा सिर्फ गहरा अंधेरा था। विक्रम चीखता हुआ पीछे हटा और हवेली से बाहर भागा। उसे लगा जैसे वो औरत उसके पीछे आ रही है। उसकी चूड़ियों की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से तेजी से निकल गया। अगली सुबह गांव वालों ने सुना कि विक्रम पगाल हो गया था। लेकिन क्या यह सिर्फ विक्रम का वहम था, या फिर वो हवेली आज भी अपने नए शिकार का इंतजार कर रही है? सच छुपा है उस टूटी हुई चूड़ी में, जो आज भी उस हवेली के दरवाजे पर पड़ी मिलती है।